उस रास्ते से आया हूँ और मुझे इस रास्ते पे आगे जाना है। उम्मीद है शाम हो रही है, उम्मीद है शाम होने के पहले पहले नदी का दृश्य इतना सुंदर दिखा कि अपने आप को रोक नहीं पाया तो दिखाने के लिए। ये मेरा सामान रखा है और मैं चलता हूँ। वहाँ आगे नीचे पता नहीं कैमरा में दिख पा रहा है या नहीं, और लग रहा है कि वहाँ सिर्फ पत्थर पत्थर है, रास्ता नहीं, इसलिए मैं ऊपर आ गया। पर ऊपर ये रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहाँ ले जाता है, कहीं नदी से दूर न ले जाए। कुछ देर चल के देखता हूँ, अगर दूर ले जा रहा होगा तो फिर वापस यहीं आऊँगा। उस रास्ते से ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ पे एक रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक रास्ता कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पगडंडी नीचे भी उतर रही है। मैं सोच रहा हूँ इसी रास्ते पे आगे बढ़ूँ, नदी के साथ साथ रहूँगा तो रास्ता भटकने का कोई चांस नहीं रहेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नीचे तो उतर रहा हूँ मैं, उम्मीद तो है कि वहाँ से रास्ता होगा। ये पगडंडी है तो आगे भी रास्ता हो गई। नर्मदे हर। शाम के 5:40 हो रहे हैं। अगर अंधेरा हो गया तो यहीं कहीं रात बितानी पड़ेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलते हैं, जहाँ तक मैया ले जाए वहाँ तक, जहाँ मैया बोलेगी वहाँ सो जाएंगे। नर्मदे हर। रास्ता तो दिख रहा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ कुछ चरवाहे हैं, भैंसें दिख रही है, कोई चरवाहा भी होगा, उनसे पूछता हूँ रास्ता। नर्मदे हर। 2 बार आवाज़ लगाई, कोई दिखा नहीं। चलो इस रास्ते पे ही आगे बढ़ता हूँ। सुबह 5:45 बजे मौनी आश्रम से निकला मोरडक्का की ओर। नर्मदे हर। ये मैया के दर्शन कर लीजिए। बहुत सुंदर स्थान है मौनी बाबा का आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर,
मेरा नाम गौरव व्यास है और मैंने परिक्रमा उठाई है। कल शाम को करीब 5:40 पे चलना शुरू किया था। पता नहीं था कितना सामान लेना है, क्या सामान लेना है, तो बहुत सारा सामान ले लिया था। मौनी बाबा के आश्रम तक पहुंचा सूर्यास्त तक होते होते। रात्रि विश्राम वहीं किया। बहुत सुंदर स्थान है। मौनी बाबा तो अब रहे नहीं। करीब 22 साल पहले उनका देवलोक गमन हो गया। मुनि बाबा के बारे में मैंने अमृतलाल वेगड़ की पुस्तक में पढ़ा था। उन्हें एक फ्रेंच दंपत्ति वहाँ मिले थे जो नर्मदा परिक्रमा पूरी कर चुके थे। बहुत सुंदर स्थान है, पर पहुँचने का मार्ग कठिन है। परिक्रमा पथ से जाना होगा, पर उससे भी कठिन रास्ता है मौनी बाबा के आश्रम के बाद, फक्कड़ बाबा आश्रम पहुँचने के पहले। मौनी बाबा के आश्रम से फक्कड़ बाबा आश्रम तक चलते हुए 2 बार ऐसी जगह आती है जहाँ आप रास्ता भटक जाते हैं। एक बार तो मौनी बाबा के आश्रम से निकलते हुए आपको समझ में नहीं आता कि नीचे की पगडंडी पे जाऊँ या ऊपर की पगडंडी पे। मेरे साथ यही हुआ। मैं कुछ दूर नीचे की पगडंडी पे चला, फिर ऊपर से रास्ता दिखाई दिया तो वापस ऊपर चढ़ के ऊपर की पगडंडी पे जाने लगा। थोड़ी ऊंचाई पे पहुंचा कि नीचे वो मुझे पगडंडी जाती हुई दिखाई दी। फिर से उतरा और फिर से वहाँ से गया। ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी। सबसे खतरनाक इलाका, फक्कड़ बाबा के आश्रम के पहले एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर तक पहुंचने का जो मार्ग है बहुत कठिन है। मैं जब उस मार्ग को पार करके निकला, फक्कड़ बाबा का आश्रम भी पार कर लिया, तब तीसरी एक जगह आती है पथभ्रष्ट करने वाली, घुमाने वाली। आप रास्ता घूम जाते हो। मैया की कृपा से वहाँ मुझे एक चरवाहे मिल गए। मैंने नरदेहर की, उन्होंने जवाब दिया। फिर मुझे रास्ता पहुंचाने बड़ी दूर तक आए और मुझसे बोले बाबा आप भटक गए होंगे। मैंने कहा हाँ बाबा भटक गया था। फिर बोले 2 जगह है, तो वहाँ भटकते हैं मौनी बाबा आश्रम से निकलते हुए, और दूसरा यहाँ भटकते हैं। मैंने कहा बाबा तीसरी जगह एक और जगह भटक गया था। तो उन्होंने कहा अरे वो तो बहुत ख़तरनाक जगह है। एक्चुअल में वो जगह इतनी ख़तरनाक है कि आपको लोग कहते हैं नीचे से जाओ, नदी के रास्ते जाओ। आप जाते हो तो एक जगह जाके पगडंडी ख़त्म हो जाती है। ऐसी कगारें निकली हुई है ज़मीन की, और उनके बीच में पानी भरा हुआ है और चट्टानें हैं, और आपको बंदरों की तरह ऊपर चट्टान पे चढ़ना होता है। और ऊपर, बहुत ऊपर, कम से कम 150-200 फीट ऊंची खड़ी कगार है वो, और ऊपर बंदर बैठे होते हैं। रास्ता बहुत ख़तरनाक है। मैं कुछ दूर तक चल के गया, फिर अपना बैग कंधे से उतारा, कमंडल और डंडा हाथ में लेके आगे बढ़ा। देख ही रहा था कि रास्ता किधर से कहाँ पैर जमाऊं, कि दूर से एक नाव वाले ने आवाज़ दी, नर्मदेहर। फिर उसने बोला बाबा सीधे जाओ, आगे सीमेंट लगी हुई है पत्थरों में, आपको पैर रखने की जगह मिल जाएगी। उसकी बात मान के मैं आगे बढ़ा। पहले तो एक मिट्टी की ऐसी 45 डिग्री एंगल की ढलवा पगडंडी मिलती है, जिसमें सिर्फ एक पैर रखने की जगह। ऊपर खड़ी चट्टान है, नीचे ऐसे नुकीली कगारें निकली हुई, किनारे निकले हुए हैं, और उनके बीच में चट्टानें हैं। ऊंचाई कोई 20-25 फीट के आसपास होगी, लेकिन अगर आप नीचे गिरे तो पत्थर से सर टकराने या किसी भी चीज़ से आपके बहुत खुशकिस्मत रहे तो कम से कम आपके हाथ पैर या रीढ़ की हड्डी टूटेगी, अन्यथा आप मरी जाओगे। उसके बाद फिर पत्थरों पे कदम रखते रखते चलना होता है, और वो रास्ता बंद ही नहीं होता। मुझे अपना बहुत सारा सामान वहीं छोड़ देना पड़ा। उसके बाद ही मुझे 3 राउंड लगाने पड़े। कंधे का बैग में ले जा नहीं पाया। पहले कमंडल और दंड हाथ लेके आगे चला। थोड़ा सा सामान था हाथ में और वो वहाँ रखा। फिर दूसरे राउंड में अपना, जो मुझे पहले पता नहीं था कि क्या सामान लेके आना है, क्या सामान लेके नहीं आना है, तो मैं ओढ़ने बिछाने का बहुत सारा सामान ले आया था, वो लेके निकला, वो रख के आया। तीसरे राउंड में मेरे कपड़े, पूजा का सामान जो बैग में रखा हुआ था, वो लेके गया। उस हार्डली करीब वो पूरी लंबाई रही होगी 80, 90 या 100 मीटर के आसपास, और वो ऐसी जिगजैग जाती है, हर कगार पे ऐसी घूमती हुई, फिर अगली कगार पे से फिर ऐसी घूमती हुई, ऐसे करते हुए, और आपको समझ में नहीं आता कि रास्ता कहाँ है। ये दिख रहा है ऐसी ही खड़ी चट्टानों पे, वो दूर उस पेड़ के भी उधर से चलता चलता आ रहा हूँ। ये रास्ते में नदी ऐसी कटी फटी निकली है,
तो नीचे से चलना संभव नहीं, बंदरों की तरह ऊपर रेंग के चलना पड़ता है। पर यहाँ एक जगह सबसे खतरनाक हालत तो ये है कि पत्थर पूरा का पूरा 45 डिग्री के आसपास ढला हुआ है, उस पर सामान लेके पैदल चलना बहुत मुश्किल है। बैग खोल के सामान निकाल के ला रहा हूँ। 2 राउंड लग चुके हैं, आखिरी और तीसरा राउंड और लगाना है, जिसमें बैग और कपड़े लेके आऊँ। ये ला चुका हूँ, अब बैग और कपड़े लेके आना है। उफ, बहुत डरावना है। मैंने 3 अलग अलग जगहों पे ऐसे ही चक्कर लगाए। अपना सामान आधा वहाँ रखता, फिर वापस लौट के आता, फिर बाकी का सामान ले जाता, फिर लौट के आता, फिर बाकी का सामान ले जाता। ऐसा करते करते राम 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 करते हुए आखिरकार मैं उस मंदिर तक पहुँच गया। मेरा पानी पूरा ख़त्म हो चुका था इस राउंड को लगाने में, और ये 100 मीटर का डिस्टेंस मैंने कम से कम 1.5 पौने 2 घंटे में पूरा किया। बहुत मुश्किल था वो। चरवाहे ने मुझे बताया कि कई बाबा लोग वहाँ से गिर के मर गए। कई बाबा लोगों का बैग गिर जाता है, अपने आप को किसी तरह बचा लेते हैं। कईयों का बैग खुल जाता है और सामान गिर जाता है। बहुत मुश्किल जगह। तो अगर आप शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप झाड़ियों के इस रास्ते से मोरटक्का तक जाने के बजाय आप सड़क मार्ग से जाएं, क्योंकि वो रास्ता छोटा सा पोर्शन रास्ते का है, पर वो जानलेवा पोर्शन। और अगर फिर भी आप हिम्मत करना चाहते हैं तो ग्रुप में जाएं। मैं तो अकेला निकला था, गर्मी के दिन है, मुझे अभी तक एक भी परिक्रमावासी नहीं दिखाई दिए। ओंकारेश्वर से निकला, यहाँ तक पहुँच गया। आगे देखता हूँ कहीं कोई परिक्रमावासी मिले, या रास्ते में जो परिक्रमावासी जिन्होंने मुझसे पहले से परिक्रमा उठा ली होगी और वो तेज़ी से चलते हुए आ रहे होंगे, जिन्हें रास्ते की इबादत हो चुकी होगी, हो सकता है वो मुझ तक आप पहुँचें। अभी तक मैं अकेला हूँ, और देखिए कहाँ विश्राम कर रहा हूँ। आपको ये जगह दिखाता हूँ। सभी दूर धूप है और सिर्फ इसी एक जगह छाँव थी जहाँ मैं विश्राम लेने के लिए रुका। लेकिन यहाँ देखिए क्या है छाँव के साथ साथ, यहाँ सांपों के बिल हैं। और ये मेरा बैग तो बिल्कुल बिल के सामने रखा हुआ है। जहाँ से मैं आया हूँ पूरे रास्ते पर धूप है, जहाँ आगे जा रहा हूँ वहाँ भी पूरे रास्ते पर धूप है। कोई ऑप्शन ही नहीं शिव जी के गण के बीच में विश्राम करना है। डिस्टर्ब नहीं करेंगे इन्हें, ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे, कुछ देर विश्राम करेंगे और चल देंगे। नर्मदे हर। काफ़ी विश्राम हो चुका है। खेड़ी घाट अभी भी यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है। कोशिश करता हूँ कि वहाँ पहुँच जाऊँ, फिर आपसे मुलाकात हो। नर्मदे हर। ये देखिए नदी के पथरीले रास्ते कहीं जाते हुए प्रतीत नहीं हो रहे थे। मैं इस रास्ते में चौथे हुए ऊपर आ गया और यहाँ जिंदगी फिर एक तिराहे पे ले आई। अब किधर गया? ये कोई पगडंडी है तो यहाँ से आनी है। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। किस रास्ते में? इस पे ही चलते हैं। मैं देख के आ गया हूँ और सामने वाला रास्ता ठीक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल उसी पे आगे बढ़ते हैं। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये किसी पुरानी गढ़ी की दीवार के खंडहर हैं। सिर्फ दीवार बची है, पता नहीं कैमरा में क्लियर दिख पा रही है नहीं दिख पा रही है। करीब 1-1.5 साल पहले नदी के उस पार आया था जंगलों में अकेला ही, तो मुझे वहाँ बताया था कि यहाँ पुराने 300 साल पुराने 250 साल पुराने डाकुओं के किले थे। मोस्ट प्रोबेबली ये पिंडारियों के किले रहे होंगे। उसकी दीवारों के थोड़े से अंश ही बचे हुए हैं। चलें, गाड़ी की आवाज़ें सुनाई देने लग गई है।
हो सकता है सड़क नज़दीक हो। नर्मदे हर, वहीं चलते हैं।